बोल बशीरे, क्या हाल है? तुम नाचेगा नाचेगा, देखा नाचने पे लगाया ना। तुम इंस्टाग्राम चलाएगा चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा चलाएगा। मैंने आवाज मारी, बशीरा बशीरा, ये आवाज मैंने मारी। ये बशीरा जो है ना, ये बशीर साहब नहीं ना पढ़ रहे आप नाजिया के साथ लगे हुए हो ना भाई। चैटिंग चल रही है ना, चैटें चल रही है ना आपकी। वहां से आ रहा है गुड मॉर्निंग जानू, यहाँ से आप लिख रहे हो क्या हाल है। के पार्टिकल्स का नाम रख देते हैं क्या, दैट इज रुखसाना, फरजाना, आसिया, आयशा, सरदीप सिंह। ठीक, तो एनर्जी किस तरह से प्रोपोगेट हुई? इसने एनर्जी यहां से ली, ये वाइब्रेट किया, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा रहता है, पता नहीं वो क्यों उखड़ा उखड़ा रहता है। बेड़ा गर्क तेरा, पहले पढ़ ले फिर बाद में झांकना सामने वाली खिड़की में। आज की जगह ये डमरू मारो, ये ठीक है। ये देखना, ये डिस्टरबेंस, ये वाइब्रेट किया, ये वाइब्रेट किया, ये वाइब्रेट की। बोला नाजिया, क्या बोला? नाजिया। यहां से नजीर ने बोला क्या? नाजिया। तो जब दोनों की वेव कंबाइन हुई तो हमें बड़ा मिला, नाजिया। समझ आया कि नहीं आया? नाजिया नाजिया नाजिया, तो वेव मिली। ये बीट्स है। क्या हालचाल मुंडियो? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, आयशा, रोहन, करण, रवि, शिवाजी, दबोस, हरभजन सिंह, सरदीप सिंह, सब बढ़िया सब बढ़िया। क्या कर रहे हो सर? फिजिक्स का पेपर तैयार कर रहे हैं। सारे वन शॉट देख लिए, अब आपके लास्ट वाले वन शॉट का इंतजार था। ये कौन सा वन शॉट है? ये वन शॉट है दैट इज 14। इसका टॉपिक क्या रहने वाला है? वेव्स पूरा खत्म करेंगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो डेरिवेशन आएगी वो बहुत अच्छे से करेंगे। बशीर साहब नहीं ना पढ़ रहे आप नाजिया के साथ लगे हुए हो ना भाई। चैटिंग चल रही है ना, चैटें चल रही है ना आपकी। वहां से आ रहा है गुड मॉर्निंग जानू, यहाँ से आप लिख रहे हो क्या हाल है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा रहता है, पता नहीं वो क्यों उखड़ा उखड़ा रहता है। बेड़ा गर्क तेरा, पहले पढ़ ले फिर बाद में झांकना सामने वाली खिड़की में। बात समझ आई कि नहीं आई? आज का टॉपिक हमारा रहेगा वेव्स। सर बहुत आपने बोल लिया, प्लीज हमें पढ़ाना स्टार्ट कर दो। हमें वही करने जा रहा हूं, दैट इज वेव्स। वेव्स क्या होता है पूरा अच्छे से समझाऊंगा, पूरा ध्यान इधर रखना। मैंने थोड़ा बहुत लिख के लाया है। क्यों मैंने स्लाइड्स तैयार की? ताकि मैं जल्दी जल्दी लेक्चर बना सकूं, जल्दी जल्दी लेक्चर बना सकता हूं, जल्दी जल्दी ये अपलोड हो जाए और जल्दी जल्दी आप इसको देख लो, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है। मत कोई सोचता हो मास्टर को आता नहीं है। मैंने एसएचएम में ना कुछ सिर्फ टॉपिक लिखे हुए थे, है ना, सिर्फ टॉपिक लिखे हुए थे ना। कोई बच्चा गलत सोच लेता है कि सर ने लिख के लाया इसको आता नहीं है। बेटा मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से आता है। जब हम 11th में था ना, मुझे ये चैप्टर इतना मजेदार लगा था कि 11th के एग्जाम के अगले जो एक महीना था पूरा ये मैंने एसएचएम और वेव्स की पढ़ा था। बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का सर? ओके, हम समझ रहे हैं तुम क्या बोलना चाहता है हमें। ओके, समझना भी चाहिए, ठीक है। मेरी बात पे ध्यान देना। ओके, समझ आया कि नहीं आया? क्यों लिखा है मैंने ये स्लाइड्स, क्यों तैयार किए? क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। जब हम 12th में होंगे तो मैं कोई भी स्लाइड तैयार करके आने वाला नहीं हूं, सीधा बस ऑनलाइन नेचुरल 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 नेचुरल, जो अंदर से आएगा वही पढ़ाएगा तुमको। ओके सर, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वेव्स, अच्छा वेव्स क्या होता है? वेव्स एक डिस्टरबेंस है, ठीक है, जो प्रोपोगेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं, मेरा मुंह खुला देखना, मैंने आवाज मारी, बशीरा बशीरा, ये आवाज मैंने मारी। ये बशीरा जो है ना, ये साउंड एनर्जी है। ये क्या है? साउंड
एनर्जी। तो ये बशीरा ने क्या किया, इस बशीरे ने इस पार्टिकल को, किसको, इस पार्टिकल को वाइब्रेट किया, फिर इसने इसने फिर इस पार्टिकल को वाइब्रेट किया, फिर इसने इस पार्टिकल, इसने फिर इस पार्टिकल को वाइब्रेट किया, फिर इसने इस पार्टिकल को वाइब्रेट किया, फिर इसने इस पार्टिकल को वाइब्रेट किया, और फिर इसने इस पार्टिकल को वाइब्रेट किया। चलो आज इस पार्टिकल्स का या मीडियम के पार्टिकल्स का नाम रख देते हैं, क्या, दैट इज रुखसाना, फरजाना, आसिया, आयशा, सरदीप सिंह। ठीक, तो एनर्जी किस तरह से प्रोपोगेट हुई, इसने एनर्जी यहां से ली, ये वाइब्रेट किया, इसने इसको दी, 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 तो इस तरह से वेव एनर्जी ट्रांसफर हुई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। बात समझ आई नहीं है? कल को अच्छा देखना ध्यान से, ऐसे भी तो हो सकता है आप आवाज की जगह ये डमरू मारो, ये ठीक है, ये देखना, ये डिस्टरबेंस, ये वाइब्रेट किया, ये वाइब्रेट किया, ये वाइब्रेट किया, ये वाइब्रेट किया, और ये एनर्जी आपके कान तक पहुंची है, दैट इज साउंड एनर्जी। बोल बशीरे, क्या हाल है? तुम नाचेगा? नाचेगा, देखा नाचने पे लगा है ना। तुम इंस्टाग्राम चलाएगा? चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा? चलाएगा, नाजिया से बात करेगा? करेगा। बेटा पढ़ना नहीं, जिसके लिए है पढ़ ले, पहले जो सिखा रहा हूं वो पढ़ ले। बल जमीरे जी उस्ताद, बल जमरे सर, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, तभी तो अच्छा टीचर। हाँ ठीक है, ये बोल जमूरे, बोल बशीरे, ये बशीरा, ये वाइब्रेट किया, रुखसाना वाइब्रेट की, फिर फरजाना वाइब्रेट की, फिर आसिया वाइब्रेट की, फिर आयशा वाइब्रेट की, और फिर सरदीप सिंह, और इसी तरह से एनर्जी आगे गई है। और ये मीडियम है, ये मीडियम के पार्टिकल है, मीडियम के पार्टिकल हैं। अच्छा जी सर, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अच्छा देखो, जब वेव चलती है ना, तो हर एक पार्टिकल ना एसएचएम कर रहा होता है। एसएचएम मतलब ये कर रहा होता है, ये यहां से इधर, फिर इधर और इधर, मतलब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, और मीन से एक्सट्रीम कर रहा होता है। तो ईच पार्टिकल डज द एसएचएम। ओके सर, हमें ये बात समझ आएगी। अच्छा देखो, ये जो वेव मोशन है, ये जो वेव है, ये तीन तरह की होती है, तीन तरह की होती है। एक है मैकेनिकल वेव, ठीक है, एक है नॉन मैकेनिकल वेव, एक है मैटर वेव। ठीक है, जो मैकेनिकल वेव है, ये वेव प्रोपोगेट करेगी एक जगह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी विद दी हेल्प ऑफ मीडियम। किसकी मदद से जाएगी? विद दी हेल्प ऑफ मीडियम। मतलब यहां पे मीडियम के पार्टिकल, मतलब इसने बोला बशीरा 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 बशीरा, इसके कान तक पहुंचा। और यहां पे नो मीडियम, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। सर ये कब पढ़ेंगे? ये मैं क्लास 12th में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा मैटर वेव कौन सी होती है? मैटर वेव, द वेव एसोसिएटेड विद द मैटर, और ये वही वेव है जो डी ब्रोगली वेव, ठीक है, जिसमें आपने डी ब्रोगली इक्वेशन लिखाई थी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी होता है मोमेंटम, एम इंटू वी। मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम, मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा। होप आपको इतना समझ आया होगा। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, तो इतनी चर्चा नहीं करेंगे, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में मीडियम चाहिए होता है, जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से पार्टिकल जो होती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। अब मैकेनिकल वेव दो तरह की हो सकती है, एक होती है ट्रांसफर वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू मेन टाइप, दैट इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव कैसी है, देखना ध्यान से। ट्रांसवर्स वेव क्या होगी? जैसे ये रस्सी है, ये रस्सी है, थ्रेड है, या कोई डोरी है, ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया है ना, ये वहां से पकड़ के ऐसे किया, समझना ध्यान से। अगर यहां पे तार कोई लंबी सी होगी तो मैं आपको पक्का करके बताऊंगा। हो, आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। हो, देखो सुनना, पता नहीं आपको नजर आ रहा है? हाँ देखो, ये रस्सी है ना, अगर मैं इस रस्सी का फील कर लो यार, ये ऊपर नजर नहीं आ रहा, ये ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये वेव क्या करेगी? एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगी? ट्रांसफर होगी। अच्छे से नहीं हो रहा, चलो फिर कभी जब मैं नीट का पढ़ा रहा हूँ तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि ये आप देखो तो रस्सी में वेव ऐसे बनती है ना, ऐसे बनती है, तो मतलब रस्सी के पार्टिकल ऐसे जा रहे होंगे ऊपर, है ना, ऐसे जा रहे होंगे ऊपर, ऐसे जा रहे होंगे ऊपर, और रस्सी के पार्टिकल कुछ नीचे जा रहे होंगे। अब देखो ध्यान से, ट्रांसफर वेव
में क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, मतलब देखो पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है, वेव वेलोसिटी क्या है आगे की तरफ, पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है, तो दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री के एंगल है। मतलब यहां पे जो पार्टिकल करेंगे वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऊपर नीचे। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, द वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये होगा द वेलोसिटी ऑफ वेव and velocity of particle are in the same direction, देखना, the velocity of wave and velocity of particle are in same direction। ठीक है, देखना ध्यान से, ये वेव की वेलोसिटी है और पार्टिकल वेलोसिटी भी ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ही ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऑसिलेट, और ये ऑसिलेट कर 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 करके आगे चले जाता है। क्या मैं ये पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा चुका हूं इंट्रोडक्शन में? हाँ सर, बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हो। अच्छा, बेसिक टर्म्स जैसे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव, क्या हम पहले पढ़ चुके हैं? हाँ सर पढ़ चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा बताऊंगा उन बच्चों के लिए जो भूल जाते हैं। देखो ध्यान से, जो मीडियम का पार्टिकल होगा, जैसे ये मीडियम का पार्टिकल है, ये क्या करेगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे और फिर एक्सट्रीम करेगा। मतलब ये मीन, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन और फिर क्या करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे ही कर रहा होगा ना। मतलब ये करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसका एक्सटी ग्राफ बनाओ, इसका जब एक्सटी ग्राफ बनाओगे तो ये क्या करता है, देखो मीन से गया एक्सट्रीम, फिर आया मीन, फिर आया एक्सट्रीम और फिर क्या गया, मीन पे गया, तो ये वेव ऐसे बनी, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, द एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब इस मीन से लेकर एक्सट्रीम तक कितना गया, वो उसका क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ। मतलब इस वेव में ये कितनी मैक्सिमम हाइट है, वो उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ओके सर, वेरी वेरी गुड। वेवलेंथ क्या होता है? द लेंथ ऑफ अ फुल वेव in one oscillation, मतलब जो लेंथ ऑफ द वेव है, मतलब जैसे पार्टिकल ने एक बार से इधर एक बार गया, फिर इधर आया एक बार, फिर इधर गया, फिर एक बार, ये जो एक है ये ऑसिलेशन है, ये एक ऑसिलेशन है, और ये कितनी लेंथ है इसकी, इसी को क्या बोला जाता है, वेव लेंथ। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और इसकी यूनिट होती है सेकंड, इसकी यूनिट होती है मीटर, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। ये अच्छे से कर लेना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। इसकी यूनिट जो होती है ये होती है, या तो इसको हर्ट्ज लिखते हैं या 1/सेकंड इसकी यूनिट होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी पावर 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, पर सेकंड भी इसको लिखते हैं। या फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम के कितनी ऑसिलेशन में, मतलब कितनी ऑसिलेशन है पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अच्छा, एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव। स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ वेव, वो क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब कितना वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल इन अ सेकेंड। स्पीड इज द distance travel by the wave in unit time, है ना, in unit टाइम, ये लिखते हैं ना स्पीड। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से देखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको पता है पर यूनिट टाइम में लैम्डा ट्रेवल किया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। देखो, लैम्डा और म्यू अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहे हैं, तो मतलब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अच्छा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, इसका सवाल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, आराम से समझना। देखो, अ वेव इज डिस्टर्बेंस
that propagate through the space with constant amplitude. Plane progressive wave क्या है? A plane progressive, PP मतलब a plane progressive wave is the disturbance that propagate, जो propagate होता है through a space or a medium with a constant amplitude. मतलब constant amplitude का मतलब क्या हो गया? जितना पार्टिकल ये ऑसिलेट करेगा उतना पार्टिकल ये ऑसिलेट करेगा, जितना पार्टिकल ये ऑसिलेट करेगा उतना पार्टिकल ये ऑसिलेट करेगा, जितना पार्टिकल ये ऑसिलेट करेगा उतना पार्टिकल ये ऑसिलेट करेगा. बात समझ है कि नहीं है? मान ले बशीरे ने आवाज मारी, बशीरे ने आवाज मारी नाजिया, ये नाजिया ऐसे ऐसे ऑसिलेट, ऐसे नाजिया 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 नाजिया, तो ये किसके कान में गई? नाजिया के कान में गई नहीं गई. तो मतलब जब मीडियम में वेव प्रोपगेट करती है विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड तो उसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. मतलब जितना नाजिया इसने बोला है उतना नाजिया उसको सुनाई भी दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से बोलता हूं कटरीना कैफ, क्या आस्ता 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 आवाज कम हो रही है ना, बट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में ऐसी कोई भी आवाज कम नहीं होती. ईच पार्टिकल डज एसएचएम, ये तो आपको पता ही, हर एक पार्टिकल एसएचएम करता है. नो पार्टिकल इज इन परमानेंट रेस्ट, कोई भी परमानेंटली रेस्ट नहीं है, हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होता है. ईच पार्टिकल इन डिफरेंट फेस, हर पार्टिकल डिफरेंट फेस में है. जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, आसिया, आयशा. तो अगर मैं अच्छे से, ये वाला जो रुखसाना वाला पार्टिकल है वो मतलब अलग तरीके से ही नाच रहा है, ठीक है, अगले वाला अलग तरीके से नाच रहा है, डिफरेंट फेस में है. बात समझिए, ये नहीं है कि सारे एक ही बार आगे जाते एक बार पीछे आते ना, ये अलग अलग फेस में होते हैं. मतलब रुखसाना अलग फेस में, फरजाना अलग फेस में, बशीर अलग फेस में, नजीर अलग फेस में, आसिया अलग फेस में, आयशा अलग फेस में. ओके जी. अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना. प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन. जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है वो रिफ्लेक्शन करती है. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? ये कोई वॉल है ना, तो ये इंसिडेंट साउंड गई और ये वापस रिफ्लेक्टेड साउंड आ गई. ठीक है, ये इंसिडेंट साउंड, ठीक है, और ये वापस क्या आ गई? रिफ्लेक्टेड साउंड. होप आपको ये चीज क्या होगी क्लियर होगी. रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है, डिफ्रैक्शन करती है, इंटरफेरेंस करती है, पोलराइजेशन करती है. सर इतना तो नहीं है, ये तो नहीं हमें समझ आया सर, ये नहीं समझ आएगा भी नहीं क्योंकि ये 12th के टॉपिक है. रिफ्रैक्शन आपको पता है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगी? जब साउंड क्या करती है, किसी मीडियम में जाती है, मीडियम चेंज होने की वजह से ये क्या कर जाती है, थोड़ी बेंड हो जाती है. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड. मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड भी होती है. प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इस तरह से बिहेव करता है. इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है? देखो, हर एक पार्टिकल, अगर आप प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को देखो ना, हर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होता है? एसएचएम कर रहा होता है. एसएचएम 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 एसएचएम. इस बेचारे बशीर ने आवाज लगाई, इस अच्छी सी लड़की नाजिया ने सुन ली, तो एसएचएम कर रहा है. एसएचएम का डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. अब मेरी बात ध्यान से यहां पे समझना कि एसएचएम का एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट ये है, बट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में ये है कि मतलब यहां पे समझना ध्यान से. यहां पे क्या होता था कि जब एसएचएम होता था सिर्फ पार्टिकल एक ही जगह ऑसिलेट करता था, बट यहां पे ऑसिलेशन यहां पे क्या हो रहा है कि ऑसिलेट भी कर रहा है और ये वेव आगे भी ट्रैवल कर रही है. तो इसकी इक्वेशन में थोड़ा चेंज आ जाता है. ए साइन ओमेगा टी तो वैसे ही रहता है, बट ये एक चीज आती है दैट इज माइनस के एक्स, और ये जो के है इसको बोलते हैं प्रोपोगेशनल कांस्टेंट. ये माइनस के एक्स क्यों आता है? क्योंकि ये जो वेव होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है और वक्त के साथ ये अपना एक्स डिस्प्लेसमेंट कम कर रही होती है, इसलिए ये क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है. ठीक है. प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 2 पाई अपॉन टी. ये क्या है मेरे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. वाह, ठीक है. ये क्या है मेरे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये v क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ वेव. ये क्या है? स्पीड ऑफ
वेव। के क्या? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अच्छा देखो मेरी बात ध्यान से समझना, आपको के दो तरह से मिल सकता है, के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी भी मिल जाएगा, ठीक है, और के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा भी मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के। कल को न्यूमेरिकल आया तो अच्छे से कर लेना। स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड बोलूं तो v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है, बट एक फॉर्मूला और क्या हो जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन के। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये याद करने वाला है यार, समझ आया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन प्रोपगेशन कांस्टेंट। होप आपको इतनी चीज क्या आई होगी, समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, मतलब जब रस्सी खींची होती है उसमें से जब आप वेव बनाते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जैसे जैसे ये रस्सी खींची, उसमें से आपने वेव बनाई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो क्या होता है कि जो वेलोसिटी का स्केयर होता है वो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे टी क्या है? टेंशन। जी, यहां पे टी क्या है? टेंशन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। वी का स्केयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का स्केयर। दोनों की इक्वेशन छोड़ो, वी स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन अपॉन मास। तो जो v इस v ये हटेगा तो यहां पे इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा t अपॉन m। ये c की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1t अपॉन m। m क्या है? मास है, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक। तो ये v जो होगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट t अपॉन m। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रिंग में वेव चलती है उसकी जो रफ्तार रहेगी वो टेंशन पे डिपेंड करेगी। अगर टेंशन ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा खिंची होगी, टेंशन ज्यादा होगी, टेंशन ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर मास कम होगा तब भी वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी? ज्यादा होगी। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। और स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेव बनती है, वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है और इसके पार्टिकल ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो दोनों पार्टिकल 90 डिग्री पे हैं ये। और ये स्पीड ऑफ किसकी बात हो रही है? दैट इज ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है। होप आपको इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और ये इसके बारे में बताया क्या था? दैट इज न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन का एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, मतलब न्यूटन ने बताया था। डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ये जो स्पीड रहेगी, वेव की स्पीड जो रहेगी, उसका जो स्केयर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, कि मीडियम कितना डेंसर है। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे, वेलोसिटी का स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा c, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा बशीर साहब। अगर इतना क्लियर हो गया है तो याद रखना कि c की वैल्यू क्या होती है? 1 v स्क्वायर। ध्यान से समझना, इधर देखो ना ध्यान से, v स्क्वायर इज इक्वल टू c की जगह हम लगेंगे 1 प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ठीक। v इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है और इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुना, यहां पे स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं इस फॉर्मूले से। देखो स्पीड ऑफ साउंड इस फॉर्मूले से निकालते हैं, वेरी गुड। देखो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन डेंसिटी। V इज इक्वल टू प्रेशर का वैल्यू क्या होती है? 10⁵ पास्कल। और जो डेंसिटी कितनी है? 1.23। जब इसको कटाते हो तो यहां पे आंसर आता है 280 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में तो है ही नहीं है ना। तो यहां पे न्यूटन साहब अपनी लाइफ में पहली बार गलत हुए थे। यहां पे चाचा न्यूटन गलत हो गया था। हाँ, इसका मुंह खुला का खुला रह गया था। पहली बार इसने स्पीड ऑफ साउंड दिया बट वो निकला क्या? गलत। और इसकी करेक्शन लेके आया लैप्लास
लैपलेस कुरेक्शन, लैपलेस कुरेक्शन। जो न्यूटन था, न्यूटन क्यों गलत हुआ? क्योंकि न्यूटन ने प्रोपगेशन ऑफ साउंड को एक आइसोथर्मल प्रोसेस माना था। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल होती है तो वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो तभी ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। और इस फॉर्मूले से जो आंसर आया 280 मीटर पर सेकेंड, ये तो गलत आया। इसलिए फिर लैपलेस ने करेक्ट किया इसको। इसने बोला चाचा जी जरा तुस कहने हो ना कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है तो टेम्परेचर बदल सकता है बट हीट नहीं बदलती। मतलब जितनी हीट पहले ही है उतनी भी हीट बाद में है। तो ये करते वक्त एक ये वाला कांस्टेंट आ गया था गामा। ठीक है, गामा अगर आप याद रखो तो गामा क्या है? दैट इज सीपी अपॉन सीवी है। सीपी अपॉन सीवी है। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमने सिर्फ इसकी करेक्शन बतानी है कि करेक्शन में क्या ऐड किया था। ये जो अंडर रूट है इसके अंदर गामा ऐड कर दिया था। ठीक है, इससे निकालते हैं, देखो ध्यान से, गामा इज इक्वल टू पी अपॉन रो। पी अपॉन रो वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा की वैल्यू 7/5 लेनी है। 7/5 लेनी है। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू लेनी है। गामा की वैल्यू बदल सकती है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में अलग अलग है। आप 7/5 लेके चलना, ये दिमाग में रखना। ठीक, फिर प्रेशर कितना 10⁵ और डेंसिटी कितनी है 1.25 है, 1.2 हमारे एयर की। तो जब आप निकालते हो तो आंसर कितना आता है 331 मीटर पर सेकेंड, जो कि लगभग सेम है। तो यहां पे लैपलेस ने न्यूटन को रॉन्ग प्रूव करके स्पीड ऑफ साउंड निकाली थी, दैट इज 331 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मेरी बात सुनो, फैक्टर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड में कौन सी चीज अफेक्ट करती है अभिषेक साहब? देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी है ना, ये ना प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये और साथ में यहां पे लैपलेस की करेक्शन है गामा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं बनता। पता है क्यों? जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो ना तो वॉल्यूम कम होती है। तो जब वॉल्यूम कम होती है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगी, जब वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब आपने जब प्रेशर को बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ाया, तो इसके इफेक्ट ने इसके इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल। तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड से। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, आराम से सुनना, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जब डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी क्या करगी? बढ़ गई। तो मतलब हुआ क्या? टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हमेशा याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड क्या करता है? बढ़ जाता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर ह्यूमिडिटी, हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप हवा में थोड़े मतलब जैसे बारिश हुई है, बारिश के बाद आपकी आवाज ज्यादा गूंजने लग जाती है क्योंकि वाटर ऐड हो जाता है। हमेशा याद रखना कि जो वाटर बढ़ाने, मतलब वाटर एयर में बढ़ाने से आवाज क्या करती है? ज्यादा स्पीड से भागती है। पता क्यों? क्योंकि अगर आप v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, जो पानी होती है ना उसका डेंसिटी नॉर्मल हैवियर गैसेस से कम होती है उसकी डेंसिटी, और ये इसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये याद रख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है जब एक वेव दूसरे वेव के ऊपर पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन वन वेव सुपर इंपोज ऑन अदर वेव देयर डिस्प्लेसमेंट इज एडेड आर एल्जेब्रिक सम। मान लेके चलो कि ये एक वेव है जिसकी इक्वेशन क्या? x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा माइनस की x, ये एक है वेव है। फिर ये दूसरी वेव क्या है? दैट इज x2 a2 साइन ओमेगा t माइनस, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज की। मतलब यहां से बशीर ने बोला नाजिया
क्या बोला? नाजिया। यहां से नजीर ने बोला क्या? नाजिया। तो जब दोनों की वेव कंबाइन हुई तो हमें बड़ा मिला, नाजिया। समझ आया कि नहीं आया? नासिया नासिया नासिया, तो वेव मिली और एक बड़ी वेव बनी है। ठीक है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो x1 और x2 के बराबर होगी। इसका x1 और x2 के बराबर होगी। जब x1 लिखोगे तो क्या ये पूरा लिखोगे ना x1 की जगह, और जब x2 लिखोगे तो ये पूरा लिखोगे। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी a साइन, मतलब ये नया एम्पलीट्यूड होगा जो इस एम्पलीट्यूड और इस एम्पलीट्यूड को जोड़ने से आएगा, वो क्या? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इसके बाद है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या हो गया? स्टैंडिंग वेव का मतलब हो गया कि दो वेव सेम एम्पलीट्यूड के, सेम फ्रीक्वेंसी के अपोजिट डायरेक्शन से आए और सुपर इंपोज करते हैं। मतलब इस बार बशीर यहां पे खड़ा होके नाजिया बोल रहा है और नजीर यहां से खड़ा होके क्या बोल रहा है? नाजिया बोल रहा है। ठीक है, जैसे ही बोल रहा है तो ये दोनों क्या होंगे? सुपर इंपोज होंगे और हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेगी। एक वेव ये वाली नाजिया वाली वेव, ये बशीर ने बोला था, और दूसरी वेव कौन सी होगी? दैट इज नजीर वाली वेव, जिसने नाजिया बोला था। और जब एक वेव इस तरफ से एक वेव इस तरफ से, तो सुपर इंपोज करेंगे और हमारे पास क्या बनेगी? स्टैंडिंग वेव बनेगी। टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ भी सेम होगी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, ट्रैवल थ्रू द मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सुपर इंपोज द वेव डू नॉट ट्रैवल। मतलब ऐसा लगेगा ऐसा वेव ट्रैवल नहीं कर रही है। और यहां पे कुछ जगह पे एम्पलीट्यूड 0 होगा, इसको बोलेंगे नोड, और कुछ जगह पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे कि देखो कितना एम्पलीट्यूड होगा, उसको बोलेंगे एंटी नोड। अच्छा, स्टैंडिंग वेव पे आपको सवाल आएगा। किस किस का सवाल आएगा? दो केसेस होंगे। ठीक है, वो दोनों एग्जांपल मैं आपको अच्छे से करवा रहा हूं। स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड एट वन एंड, और इसी से यही है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। यही क्या है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या होता है? क्लोज स्ट्रिंग, मतलब रस्सी को एक जगह बांध दिया, ये रस्सी को एक जगह बांध दिया और इधर से पकड़ लिया। ठीक है, इसमें स्टैंडिंग वेव बतानी है। और क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब हो गया ऐसी बांसुरी जिसका एक एंड क्लोज है और एक एंड क्या है? खुला हुआ है। ठीक है, वो नहीं सस्ती से मिलती 2500 रुपए की, वो वाली बांसुरी, RS 2500 रुपए वाली। इसके बाद हम दोनों एंड से खुली हुई बांसुरी भी पढ़ेंगे और दोनों एंड पे ये स्ट्रिंग बंधी हुई भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो उस केस में बांसुरी 500 वाली हो जाएगी जो हमारे भगवान कृष्ण बजाते थे। ठीक है, वन एंड इज फिक्स्ड, जिसमें वन एंड क्या होगा? फिक्स्ड होगा। जैसे ये रस्सी है जिसका एक एंड फिक्स है, एक मेरे हाथ में है। और ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बनाने हैं, जिसमें क्या होगा? जिसमें ये होगा के, आराम से समझना, के इसका एक मुंह खुला होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे रस्सी के पार्टिकल दिखेंगे बट एयर के पार्टिकल दिखेंगे नहीं, तो याद रखना कि ये एयर के पार्टिकल्स, ये क्या है? एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स होंगे इसके बीच में। ठीक है, अच्छा सुनना, इसके केस में आपने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। 3 फ्रीक्वेंसी लगानी है। फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड 3 मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी की निकालनी है। फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आपने ये रस्सी थी, आपने ऐसे किया, तो पहला जो मोड निकल सकता है तो वो क्या निकल सकता है? वो सिर्फ, आराम से सुनना, ये ऐसे था ना, आपने ऐसे झटका दिया तो सिर्फ यही निकल सकता है, ये निकल सकता है। ये स्टैंडिंग वेव बनी है। एक वेव का ये, एक वेव का टुकड़ा ये। अच्छा, ये कितना होता है? इसकी लेंथ λ/2 होती है। क्यों λ/2 होती है? क्योंकि अगर आप इतना करोगे तो इसकी लेंथ कितनी होती है? λ/4 होती है, क्योंकि ये वाली लेंथ है ना सिर्फ λ/4। अगर आगे चलोगे तो ये λ/2 हो जाएगी, और आगे चलोगे तो ये 3 λ/4 हो जाएगी, और पूरी वेव कंप्लीट करोगे तो ये वाली क्या हो जाएगी? दैट इज पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो पहला केस क्या है? पहला केस सिर्फ λ/4 का है। ठीक है, और वैसे ही क्लोज ऑर्गन पाइप में ये वेव गई
और स्टैंडिंग वेव बनी है ये, और ये कितना बनी है लैम्डा बाय 4। मतलब जो पूरी लेंथ है वो किसके बराबर हो जाने वाली है लैम्डा बाय 4 के। मतलब जो पूरी लेंथ है वो किसके बराबर हो जानी है लैम्डा बाय 4 के। अब मुझे ये लैम्डा निकालना है, याद रखना जब लैम्डा निकालोगे लैम्डा को इधर रखा, ये 4 इधर से उठाया और उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4l लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 4l, और यहां से जब लैम्डा निकला लैम्डा इज इक्वल टू 4l। ठीक, हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी है इधर, मतलब आप कुछ और समझते हो इस चीज को, ये क्या है कि जो वेलोसिटी होती है ये वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी होती है, अभी इसका रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है ये लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। इसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी, ये लैम्डा इससे डिवाइड हो गया, फिर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते हो 4l लिख सकते हो, 4l। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकली है ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, इसको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और साथ साथ में एक चीज का ध्यान रखना कि इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, मतलब पहली टोन बोलेंगे। जैसे इसके अंदर आप फूक मारोगे ना, हू हू, तो इसके अंदर ना एक टोन बनेगी, फर्स्ट टोन बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, ये क्या आ गई फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो पैदा हो सकती है, मतलब ऐसे करने से कौन सी आवाज आएगी। ठीक है, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो निकलेगी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और ये पहली हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? आपने ऐसे किया तो एक वेव ये बनी, आराम से सुनना, एक ये आधी वेव, एक ये आधी वेव दैट इज लैम्डा बाय 2, यहां से यहां तक लैम्डा बाय 2, और फिर ये एक आधी की आधी वेव दैट इज लैम्डा बाय 4, और ये पूरी किसके बराबर है? एल के बराबर है। ठीक, मैंने लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 4 को ऐड किया, 4 को उधर मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा है ना अपॉन 8, 4 प्लस 2 दैट इज 6 लैम्डा, और ये 8 इधर आ जाएगा, 2 और 6 और 8 2 कैंसिल, कितने के जाएगा 3 अपॉन 4 लैम्डा। अब इस केस में भी क्या होगा? ये वेव खुली है, ये ट्यूब खुली हुई है, तो ये बांसुरी एक एंड से बंद है, तो आपने दूसरी जो वाइब्रेशन क्रिएट की वो कैसे क्रिएट की? एक क्रिएट की दैट इज लैम्डा बाय 2 की, और एक है लैम्डा बाय 4 की। हमेशा याद रखना जो क्लोज ऑर्गन पाइप होगा या फिक्स्ड एट वन एंड होगा वो बिल्कुल सेम होगा, और हमेशा इसका ये वाला मुंह क्या होगा? खुला होगा, ये वाला मुंह क्या होगा? खुला होगा, और जो एंड वाला पोर्शन होगा वो हमेशा लैम्डा बाय 4 का ही बनेगा, एंड वाला पोर्शन हमेशा लैम्डा बाय 4 का बनेगा। अच्छा, हमारे पास जो टोटल वेवलेंथ आई है वो कितना? 3 अपॉन 4l, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है l के बराबर, तो l इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 लैम्डा। इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 3 को नीचे डिवाइड कर दो, तो 4 अपॉन 3 l इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर हो गया? 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 लैम्डा। बशीर साहब आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, मतलब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है। अब हम अब वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन v2, सेकंड वाइब्रेशन निकाल रहे हैं, और जो सेकंड वाइब्रेशन है वो कितना होगा? सेकंड वाइब्रेशन इज इक्वल टू v, और लैम्डा को नीचे कर देंगे डिवाइड, v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू सेकंड वाइब्रेशन, और जो सेकंड वाइब्रेशन आई है वो v अपॉन लैम्डा आई है। लैम्डा की जगह आप क्या लिखोगे? 4l अपॉन 3, लैम्डा की जगह आप क्या लिखोगे? 4/3l। अब 4 अपॉन 3l, ये इसमें 4 अपॉन 3l, इसमें आप देखो तो ये डिनोमिनेटर में है 3, इसको ऊपर जाएगा तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3v अपॉन 4l। अब मेरी बात ध्यान से देखो कि जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है, जो ये सेकंड फ्रीक्वेंसी है, ये 3 गुना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के, ऐसे ही है ना, 3 गुना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के, v अपॉन 4l। तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी ना, तो मतलब इस बांसुरी का मसला ये है कि इसने सेकंड हार्मोनिक, इसने क्या किया है? इसने सेकंड हार्मोनिक खा दिया। ये कौन सा है? दैट इज थर्ड हार्मोनिक। मतलब जो बांसुरी एक एंड से
बंद होती है वो बेकार है, क्योंकि उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिज होती हैं। जैसे अभी आपने देखा कि पहली फ्रीक्वेंसी तो क्या थी, दैट इज V/4L, बट जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी ने बीच में से कुछ हार्मोनिक्स खा दिए हैं, जैसे सेकंड हार्मोनिक खा दिया है। और वो जो सेकंड हार्मोनिक है तो इसलिए मैंने वो सेकंड हार्मोनिक दूसरी फ्रीक्वेंसी में नहीं लिखा, मैंने इसका थर्ड हार्मोनिक लिखा है। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली में हो रहा क्या है कि ये बांसुरी कुछ ऐसी आवाजें नहीं निकाल पा रही है जो किसी गाने में चाहिए होगी, इसलिए ये बांसुरी प्रीफर नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब स्ट्रिंग एक एंड पे क्लोज होगी तो ये वाला मुंह क्या होगा, खुला होगा। ठीक है, वो एंड वाला पोर्शन हमेशा λ/4 ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, एंड वाला पोर्शन क्या आएगा, λ/4 ही आएगा, हमेशा क्या होगा, λ/4 ही आएगा, हमेशा क्या होगा, λ/4। और आप देखो तो ये पूरी पूरी की पूरी क्या है, दैट इज लैम्डा है। तो अगर आप लैम्डा और λ/4 को जोड़ो तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज 5 λ/4, 5 λ/4। और देखो क्लोज ऑर्गन पाइप में भी बिल्कुल ऐसी ही डायग्राम है, ये यहां तक क्या है, दैट इज लैम्डा, और यहां पे क्या λ/4, और लैम्डा प्लस λ/4 किसके बराबर है, दैट इज L के बराबर है। तो लैम्डा प्लस λ/4 क्या आ गया, 5 λ/4, और 5 λ/4 किसके बराबर, L के बराबर। फिर L लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, लैम्डा कितना आ गया, 4L/5। फिर आपने V इज लैम्डा, थर्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, थर्ड फ्रीक्वेंसी निकाल जा रहे हो, थर्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा को नीचे डिवाइड कर दिया, लैम्डा को नीचे डिवाइड किया, थर्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/λ। ठीक है, थर्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/λ। लैम्डा की जगह क्या लिखोगे, 4L/5, 4L/5। ये 5 जो है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है ये कितनी आएगी, थर्ड फ्रीक्वेंसी आएगी 5 और V/4L। V/4L किसके बराबर थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। अब ध्यान से देखो तो जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 5 गुना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की। यहां पे भी एक फ्रीक्वेंसी गायब है, एक हार्मोनिक गायब है, तो ये क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, ये कौन सा है, फिफ्थ हार्मोनिक। और एक चीज याद रख लेना, क्या चीज याद रख लेना कि चचा इस बांसुरी से जो आवाज निकलेगी उसमें कुछ म्यूजिक मिसिंग होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा। अच्छा, फिर ये वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इन तीनों फ्रीक्वेंसीज की रेशियो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 1 को, फ्रीक्वेंसी 2 को और फ्रीक्वेंसी 3 को डिवाइड कर दो। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी 3 गुना है ना फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से, और थर्ड फ्रीक्वेंसी 5 गुना है पहली फ्रीक्वेंसी से। ये फ्रीक्वेंसी कैंसिल, ये कितना, 1/3/5। मतलब अगर फ्रीक्वेंसीज का रेशियो लोगे तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इसमें से 2 मिसिंग है, नहीं है, इसमें से 4 मिसिंग है। आगे चल के क्या होगा, 6 मिसिंग होगा और 7 होगा। आगे चल के 8 मिसिंग होगा और 9 होगा। इसलिए ये बांसुरी प्रीफर नहीं की जाती। ओके सर। अच्छा, इसके बाद दूसरी एग्जांपल है, दैट इज स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 2 एंड। मतलब ये जो रस्सी है ये दोनों एंड से बांध के रखी है, इस एंड से और इस एंड से क्या करके रखी है, बांध के रखी है। बोथ एंड आर फिक्स्ड। और ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी है, ओपन ऑर्गन पाइप बांसुरी है, जो दोनों छोर से क्या हुई है, खुली हुई होती है। और वो जो ऑसिलेट करते हुए नजर आएंगे वो इसके बीच में क्या होंगे, साउंड के पार्टिकल होंगे। इसके भी 3 केस पढ़ने हैं, अगर नहीं समझ आ रहे हैं एग्जाम के लिए रट लो, बाद में मैं किसी और नई वीडियो में बिल्कुल बेसिक से आपको करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा कि दोनों एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है। तो ये वेव कितनी बन रही है, आधी वेव ही बन रही है ना, λ/2, और ये L है। और अगर आप ध्यान से देखो ओपन ऑर्गन पॉइंट में दोनों तरफ से मुंह खुला होगा, और यहां पे एक नोड बनेगा। ठीक है, ये λ/4 और λ/4 है ना। इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूं। ये मेरे पास क्या है, इस तरफ भी क्या बनेगा, λ/4 बनेगा, और इस तरफ भी क्या बनेगा, λ/4। अगर आप λ/4 को प्लस करो λ/4 से तो ये कितना हो जाएगा,
2 लैम्डा अपॉन 4, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया लैम्डा बाय 2। मतलब ये जो लैम्डा बाय 2 है, ये जो लैम्डा बाय 2 है, ये इस लेंथ के बराबर होगा। लैम्डा बाय 2 इस लेंथ के बराबर होगा। लैम्डा बाय 2 इस लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एल के बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, याद रखना ये यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देना, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकल रही है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह आपने क्या लिखना है 2l, तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन 2l, वी अपॉन 2l। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, या इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा कि दोनों एंड फिक्स हैं, तो ये जो एल हो जाएगा, ये जो एल हो जाएगा, ये पूरा लैम्डा बनेगा, ये पूरी वेव बनती है, ये पूरी वेव बनती है। इधर भी देखो तो यहां पे क्या है लैम्डा बाय 2, यहां पे भी क्या लैम्डा बाय 4, और ये लैम्डा बाय 4। अब लैम्डा बाय 4 क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 प्लस ये बीच वाला लैम्डा बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लैम्डा होगा, मतलब यहां पे जो लेंथ होगी वो लैम्डा के बराबर होगी। ठीक, और वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होगी, और सेकंड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो आप। ठीक है, सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो। सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगा, वी अपॉन लैम्डा। सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे। लैम्डा की जगह याद रखना, इधर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, आराम से समझना। सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन एल की, ये लैम्डा की जगह आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे। सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन, अगर मुझे फंडामेंटल के साथ कंपेयर करना है इसलिए मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, और आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो मतलब मेरे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, डबल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई, फिर बीच में कोई हार्मोनिक मिसिंग नहीं है, तो ये क्या है, सेकंड हार्मोनिक है। इसलिए जो म्यूजिशियन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन ऑर्गन पाइप को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी हार्मोनिक या कोई भी टोन मिसिंग नहीं होती। मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप में इवन नंबर्स ऑफ टोन या म्यूजिक मिसिंग होता है, बट क्लोज ऑर्गन पाइप में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके सर, अच्छा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, दोनों तरफ एंड क्लोज है। ठीक है, एक लैम्डा बनेगा और फिर लैम्डा बाय 2 बनेगा। अगर ध्यान से देखो तो लैम्डा बाय 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा 3 लैम्डा अपॉन 2, मतलब इस बार एल किसके बराबर होगा, 3 लैम्डा बाय 2 होगा। आप ध्यान से खुद देखो, यहां पे पूरा लैम्डा बन रहा है, और यहां पे क्या बन रहा है, लैम्डा अपॉन 4, और यहां पे भी क्या बन रहा है, लैम्डा अपॉन 4। ये पूरे डायग्राम्स आपके दिमाग में होंगे तभी डेरिवेशन होगी। कुछ फालतू का ना सोचो, अभी जैसे करवा रहा हूं वैसे दिमाग में रखो, कुछ फालतू का नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छा देखो लैम्डा अपॉन 4 कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2, और इसको सम करोगे लैम्डा के साथ तो आएगा कितना, 3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा बाय 2 होगा तो एल किसके बराबर होगा, 3 लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। 2 उधर मल्टीप्लाई जाएगा, 2l और 3 हो जाएगा डिवाइड, लैम्डा किसके बराबर होगा, 2l अपॉन 3। ठीक है, लैम्डा किसके बराबर है, 2l अपॉन 3 के बराबर है। ठीक, अभी जो फ्रीक्वेंसी आप निकाल रहे हो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, थर्ड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू थर्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। द थर्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह आपने क्या लिखना है, लैम्डा की जगह आपने लिखना है दैट इज 2l बाय 3। तो थर्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन 2l अपॉन 3। ये 3 है जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आगे आ जाएगा, तो ये 3 आगे आ गया, v अपॉन 2l ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ये थर्ड फ्रीक्वेंसी है और ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो आप ध्यान से देखो, जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो थर्ड टाइम्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की, तो मतलब ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है, थर्ड टोन है। इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं है। पहली मतलब जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट के 2 गुना है, थर्ड वाली फर्स्ट के 3 गुना है, तो इसमें से कोई मिसिंग नहीं है। इसलिए म्यूजिशियन अक्सर ओपन ऑर्गन पाइप ही यूज करते हैं। अब वो बोलता है तीनों का रेशियो बताओ, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रखा है ना, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो 2 गुना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के, और जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 3 गुना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के। तो ये फ्रीक्वेंसी कैंसिल, 1:2:3, और यहां पे नो टोन आर
हार्मोनिक इज मिसिंग। ठीक है, और रेशियो क्या रहेगी? 1:2:3:4:4:5:6:7 कुछ मिसिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद छोटा सा टॉपिक रहता है, छोटा सा टॉपिक ये रहता है बीट्स। बीट्स क्या होती है? दो वेव जब सुपर इंपोज करती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, दो वेव जब सुपर, देखना, बीट्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट वेव्स विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इंपोज। आपने सुना होता है ऐसे बीच में म्यूजिक चल रहा होता कैसे यार, थोड़ा मैं थक गया हूं, मैं म्यूजिक निकालूंगा पक्का। ये बीट्स है कि जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? बीट्स बनती हैं। ठीक है, ये x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक ये, और दूसरी x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा 2t माइनस के एक्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुना। आप नहीं सोचना कि मास्टर ने पता नहीं कैसे ये वेव इक्वेशन लिख दी है, वही प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी और माइनस के एस लिखा है यहां पे, और यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है क्योंकि यहां पे जो वेव सुपर इंपोज करेंगी वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सुपर इंपोज करती हैं। नाजिया जी, बशीर साहब, ये यहां पे मैंने आपके साथ किया हुआ वादा पूरा किया है। यहां पे हमारे सारे के सारे वन शॉट कंप्लीट होते हैं, फिजिक्स के सारे वन शॉट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इस लेक्चर के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। मैं दुआ करता हूं, नफल मांगता हूं आपके लिए कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूं। अगले पेपर में भी बायो के वन शॉट सीरीज पक्का लाएंगे। ठीक है, आप मेरे लिए दुआ करें। और क्या बात करनी है? और ये बात करनी है कि इंशाल्लाह आज रात को हम लाइव आएंगे 10 बजे। ठीक है, थोड़ी बातचीत करेंगे, आपसे इंटरेक्शन करेंगे कि आपको कैसा प्रिपेयर तैयार है कि नहीं तैयार है। ठीक है, लाइव आएंगे पक्का, ये मेरा आपसे वादा हुआ 10 बजे, अगर यहां पे लाइट रही, क्योंकि लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है यहां पे। थैंक यू सो मच। बाकी बस पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद।